हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन एफएफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ओ माई एजेंट का 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जान होता है और ईवो होता है वो एक किस कर रहे थे और जान ईवो की लैब पे बैठा हुआ था। जब ईवो किस ब्रेक करता है तो ईवो बोलता है, कैन वी आर डू इट अगेन। जान खाली अपना सर हाँ में हिलाता है। फिर ईवो जान को फ्लिप कर देता है और उसकी बॉडी पे ऊपर आ जाता है और धीरे धीरे से जो उसका फेस होता है उसको अपने हाथों से सहलाने लगता है। ईवो ईवो की तो मानो पूरी बॉडी ईवो की एक टच से ही पूरी स्टिफ हो जाती है, सेक सी करने लगती है। तभी ईवो खाली एक नोटी से स्माइल करता है और करने के बाद फिर क्या था, ईवो जान की जो क्लोथ मतलब जो टी शर्ट होती है वो उसे उतार देता है और वो जो जान की पूरी बॉडी होती है वो पूरे उसे ऊपर से नीचे से लुक करने लगती है। और देखते हुए वो उसमें स्माइल कर रहा होता है। जब जान ये देखता है कि वो उसे किस तरह से देख रहा है तो जान जान उसका जो पूरा फेस होता है वो मानो पूरा रेड, पूरा ब्लेसिंग में रेड हो जाता है और वो बस ईवो को देखने लगता है। तभी ईवो बोलता है, जान यू आर लुक सो ब्यूटीफुल, हाउ कैन आई कंट्रोल माई सेल्फ व्हेन यू आर टू गुड लुकिंग। हाँ प्लीज़ इतना भी ब्यूटीफुल मत बनो कि मैं तुम्हें एवरी डे मतलब मैं तुम्हें डेली खाऊं, मैं तुम्हारे लिए पागल हो जाऊं। प्लीज़ इतना अच्छा मत बनो, मैं तुम्हारे लिए पता नहीं पागल हो रहा हूँ। मैं जब भी तुम्हें इस तरह से देखता हूँ ना, पता नहीं मेरे दिल में पता नहीं एक अजीब सी बेचैनी होती है। मेरे को कभी भी मैंने पहले भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा किया है बट मुझे पहले कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। बट हाँ, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ, मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था मैं तब भी तुम्हारे लिए इस तरह से पागल हो गया था। बस तुम मुझे किस तरह क्रेजी करते हो, तुम मुझे इस तरह पागल बनाना कम करो। ऐसा क्या चलेगा जब तुम इतने सुंदर देखोगे। हाँ जान जान जब ये बातें सुनता है वो के मुंह से, मानो तो भी चाहता था कि मैं यहाँ पे कोई गड्ढा कुछ तो खोदूं और उसमें डूब कर मर जाऊं। मतलब उससे ये बातें सुनी नहीं जा रही थी, मतलब पहली बार उसको कोई ऐसी बातें बोल रहा था। उसकी पूरी नेट उसका पूरा फेस रेड हो रहा था। और फिर ईवो उसकी और क्लोज आता है और उसके जो उसके लिप्स होते हैं उन्हें कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उसे वो किस करने लगता है। वो धीरे धीरे जान के लोअर लिप को किस करने लगता है, धीरे धीरे सक करने लगता है और उसके होठों को लिक कर रहा होता है। और करते करते फिर वो अपनी जो टंग होती है उसके अंदर इंसर्ट कर देता है और उसका जो पूरा माउथ होता है उसको एक्सप्लोर करने लगता है अपनी टंग से। धीरे धीरे उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर जान भी धीरे धीरे ईवो को रिस्पॉन्ड देने लगता है और वो भी ईवो को बैक किस करने लगता है। वो किस दोनों बहुत ज़्यादा मतलब एक डीपली वो दोनों इस किस को भी बहुत ज़्यादा डीपली बना लेते हैं। और बनाते बनाते फिर ईवो उसकी टंग होती है जान की, वो उसको अपनी जीभ से पूरा लिक कर रहा होता है, अपनी जो टंग से लिक करता है। और तभी उस पर एक हल्का सा उसकी जो टंग होती है जान की उसे बाइट कर लेता है। तभी जान बोलता है, आउच ईवो तुम क्या कर रहे हो। और वो किस वहीं ब्रेक हो जाता है और ईवो खाली किस में करता है, क्या करूँ तुम हो इतने क्यूट। हाँ और जो तुम्हारी जो ये लिप्स पे नीचे जो बॉटम लिप्स पे एक मोल है, ये तो कसम से मुझे क्रेजी करता है जान, तुम इतने सुंदर कैसे हो सकते हो। हाँ बस फिर वो दोबारा उसे किस करने लगता है। तभी जान अपने जो हाथ होते हैं उसके सीने पे उसके चेस्ट पे मारता है और बोलता है, रुक जाओ वो मेरे को सांस तो लेने दो, मैं आउट ऑफ ब्रीथ हो रहा हूँ, तुम मुझे पूरी से खाना चाहते हो अभी की। तभी ईवो कहता है, जान सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अब मैं अब नहीं रुक सकता, मुझे तुम बहुत ही ज़्यादा चाहिए हो, मैं तुमसे अभी बहुत सारा वाला प्यार करना चाहता हूँ। वह बस वो जल्दी से जान के और उस पूरे जो नेक होती है उस पर वेट वेट किस करने लगता है धीरे धीरे। उसके जो वहाँ पे बहुत सारे बाइट बना देता है रेड मार्क। आई एम डैम वो डैम श्योर था कि अगर ये उसने इतने डार्क और साफली जो उसको लब बाइट दिए थे जान को, जान पूरी तरह चिल्ला रहा था, वो तुम मुझे बहुत ज़्यादा तेज बाइट कर रहे हो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे को दर्द हो रहा है ना। तभी बोलता है, मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट टू दैट एवरी वन नो हु आर टू बिलोंग यू। हाँ मैं चाहता हूँ तुम्हारे हर एक बॉडी पार्ट में मेरे लव बाइट हो और लोग ये समझे कि तुम किसको ओन करते हो। तभी जान बोलता है, ईवो आई एम ओनली योर्स, ये तुम भी जानते हो तुम मुझे। तभी ईवो बोलता है, नो जान
वो बात नहीं है, मैं तुम्हें मीन करता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा और प्यार करने लगा हूँ। आई डोंट नो कैसे, हाउ टू, बट मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ, बहुत ज़्यादा। तो फिर दोबारा धीरे धीरे जान के चेस्ट पर आता है, और जो उसके जो निप्पल्स होते हैं जान के, वहाँ पर धीरे से अपने जो टंग होते हैं उसको वहाँ से लीक करने लगता है। जैसे जान को फील होता है, वो मौन करता है ईबो के नाम से, ईबो, आई कांट, प्लीज़ प्लीज़। तभी वो बोलता है, जान तुम्हें क्या चाहिए? ईबो प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। तभी ईबो जो अपने टंग से उसके निपल्स को लिक करा जा रहा था, सक कर रहा था बहुत ज़्यादा, और दूसरे हाथ से उसके दूसरे निपल को वो स्क्वीज उसको प्रेस कर रहा था काफ़ी तेज तेज। जो जान के जो निपल्स होते हैं वो बिल्कुल पिंकिश तरह के होते हैं देखने में, और जो जो कि ईबो को बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं। वो उन्हें इस तरह से सक कर रहा था मानो उसमें कोई जूस हो, कुछ हो ऐसा जो उसमें उसे मिल रहा। बहुत ही ज़्यादा सक कर रहा था, लिक कर रहा था बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से। तभी वो धीरे धीरे जान के धीरे धीरे बेली पर आता है, और उसे वहाँ पे भी वहाँ किस करने लगता है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से। वो अपने टंग से उसको उस बिल्कुल उससे लीक कर रहा था, जैसे कोई वो आइसक्रीम हो, कुछ हो, जैसे वो बिल्कुल खाना चाहता हो बिल्कुल एक तरह से, उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम हो, उसे बिल्कुल वो चूस रहा था बिल्कुल जैसे ना, चाट रहा था बहुत ज़्यादा उससे। फिर धीरे धीरे जान के जो बटन होते हैं, मतलब पैंट के जो बटन होते हैं, ये वो उन्हें अनबटन करता है। और जैसे ही वो उसके बटन को अनबटन करता है, वो जान की आंखों में देखता है, जो कि पूरी तरह से देखा जा सकता था कि जान को भी वो चीज़ चाहिए जो ईवो को चाहिए। अब ईवो ईवो जान की तरफ देखते हुए बोलता है, जान क्या तुम चाहते हो? तभी तभी जो जान होता है वो बिल्कुल ब्लशिंग शर्माते हुए बोलता है, प्लीज़ ईवो, आई वॉन्ट यू इनसाइड मी, प्लीज़ डोंट बी डोंट बी टीस में, प्लीज़ मुझे टीस मत करो, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, प्लीज़। तभी वो जान की पैंट एक झटके में एक रिथम में बहुत तेज़ी से उतार देता है। अब जो जान था वो पूरा नेकेड था हमारे ईवो के सामने। अब बस ईवो तो अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपने जान को देख रहा था, जो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था। वो नहीं जानता कि कोई लड़की, कोई गर्ल भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है जितनी जान है। कोई लड़का इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल आगे हो कैसे सकता है, कुछ सोच रहा था अपने मन में। तभी जान को देखकर उसके पास आता है, और वो उसकी लेग को अपने हाथ में लेता है, और वो उसकी लेग को भी किस करने लगता है, धीरे धीरे किस करने लगता है। और जान तो मानो पागल हो चुका था। अब वो काफ़ी ज़्यादा तेज तेज मॉर्निंग कर रहा होता है। उसकी जो मॉर्निंग होती है लाउडली मॉर्निंग, वो पूरे रूम में समा गई थी, पूरे रूम में आवाज़ आ रही थी। जान को नहीं पता कि कुछ सुन रहा होगा या नहीं, लेकिन वो अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी वो बोलता है, बेबी प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो रुकने के लिए, मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू लिसन योर मॉर्निंग व्हेन यू से माई नेम, प्लीज़ मेरे नाम से मॉर्निंग करो, मैं सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हेयर यू व्हेन यू वेर यूर मॉर्निंग, यू आर टू गुड, यू डोंट नो तुम कितने सेक्सी लगते हो जब तुम मुझे बोलते हो ईवो, तो तुम्हारे लिप्स से जब मेरा नाम निकलता है। वो धीरे धीरे फिर जान की थाइस पे उसे किस करने लगता है, वहाँ उसे बाइट करता है। वो एक तेज सांप से उसे बाइट करता है, और बस जान एक तेज चीख करता है, ईवो प्लीज़ बाइट मत करो तुम, बहुत मुझे दर्द हो रहा है। तभी ये बोलता है, बेबी मैं क्या करूँ, अब तुम इतने ब्यूटीफुल हो, से मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तभी जान बोलता है, ईवो मुझे दर्द हो रहा है। तो ये बोलता है, बेबी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तभी वो धीरे धीरे उसे और बैठ किस करने लगता है, और वो उसके दोनों पैर को सेपरेट करने के बाद उसके जो दोनों लेग्स के बीच का एरिया होता है वहाँ जाके बैठ जाता है। और वो धीरे से अपने जो मतलब प्राइवेट पार्ट होता है उसको निकालता है। ये वो अपने प्राइवेट पार्ट को निकालता है, और जो जो मतलब एक बेड के डोर में एक लूप पड़ा था ऑयली वाला, मतलब सेपरेटेज पड़ा था, वो अपने प्राइवेट पार्ट पे लगाता है ना। और फिर धीरे से जो जान होता है उसके जो होल होता है उस पर भी वो ऑयली ट्यूब लगाता है, और उसके
धीरे धीरे से उसके अंदर अपनी फिंगर को इंसर्ट करने लगता है। वो एक ही बार में अपनी दोनों फिंगर जान के अंदर इंसर्ट कर देता है। और तभी जान की एक मॉर्निंग आती है लाउडली, ईबो मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे दर्द हो रहा है ना। फिर ईबो बोलता है, प्लीज़ बेबी थोड़ा सा और, फिर तुम इंजॉय करोगे, मैं तुम्हें इतना प्लेजर दूंगा ना, इतना प्लेजर कि तुम तुम भूल नहीं पाओगे, तुम 2 दिन तक यहाँ से नहीं उठने वाले। मैं इतना प्लेजर देना चाहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहता हूँ। तुमने ऐसा कभी नहीं करा होगा, तुमने ऐसा कभी नहीं सोचा भी नहीं होगा, मैं तुमसे इतना प्यार करना चाहता हूँ। तभी वो अपनी जो फिंगर होती है हैंड की, उन्हें इन और आउट करने लगता है धीरे धीरे। जान जान तो बस अब मॉर्निंग कर रहा था और उन्होंने जो अपनी बेड सीट थी, बेड की तेज़ से पकड़ ली थी और अपनी आँखें मीच ली थी। बस ईवो अपना स्टार्ट हो चुका था। ईवो बस उसके अपने फिंगर से ही मतलब उसे इन आउट बहुत ज़्यादा रिथम में बहुत ज़्यादा फास्टली करने लगता है। अब जान तो उस मॉर्निंग कर रहा था कि ईवो ईवो आई एम कमिंग, मैं मैं बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ो छोड़ो। तभी ईवो अपनी फिंगर एक झटके में निकाल देता है और बोलता है, डोंट डू बेबी, मेरा क्या, मैं कब सेटिस्फाई होगा, तो मेरे साथ आना होगा ना। तभी जान बोलता है, नहीं वो प्लीज़ ऐसा मत करो। बेटा बेबी रुको ना। तभी जो ईवो होता है अपना प्राइवेट पार्ट जान के होल के अंदर इंसर्ट कर देता है और वो धीरे से अपनी पूरी की पूरी लेंथ एक ही बार में इंसर्ट कर देता है, जिससे जान को बहुत ज़्यादा तेज़ वाला दर्द होता है और वो एक तेज़ से लाउडली मॉर्निंग करता है। दर्द वाली लाउडली, सॉरी दोस्त, ये मॉर्निंग नहीं थी, लाउडली वाली पेन वाली थी। सो वो बहुत चिल्लाता है और बस वो अपनी बेड शीट को पकड़ लेता है, क्योंकि सब पता है ईबो तो रुकने वाला नहीं है। और ईबो बस धीरे धीरे अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। और जान जो बिल्कुल पेन में बिल्कुल जो दर्द हो रहा था, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाता है तो जान को भी वो जो प्लेजर था वो उसे मिलने लगता है, वो इन्जॉय करने लगता है। जब ईबो को पता चलता है कि अब जान पूरी तरह से कंफर्टेबल है, अब वो उसे मतलब उसे पेन नहीं हो रहा है इस तरह का, तो अपनी वो जो स्पीड है, अपनी जो मूवमेंट है, वो और भी ज़्यादा तेज़ कर देता है। और जिससे जान जैसे मानो उसकी तो जान ही निकल गई थी। और बस ईबो से एक ब्लीडिंग, एक बिल्कुल एक नज़रों से देख रहा था कि प्लीज़ अब बंद करो, बहुत हो गया। लेकिन ईवो को जैसे कुछ भी उसे समझ ही नहीं आ रहा था, बस उसे ये फ़ील करना था। वो जो लव जो उन दोनों के बीच है, वो उसे बस बिल्कुल अजीब से उसे बस ये था कि हाँ, वो उसे दिखाना चाहता था जान को कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करना चाहता है। इसलिए इसलिए ईवो अपनी मूवमेंट काफ़ी तेज़ कर देता है और बस अब जान को भी अच्छा लगता है और वो मॉर्निंग कर रहा होता है। आफ्टर 20 मिनट बाद जब उनकी इसी तरह से उनकी कंटिन्यूस इमिटेशन इंटीमेसी के बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर रिलीज़ हो जाते हैं। जान अपनी टमी पे और ईवो जान के अंदर। और जैसे ही ईवो रिलीज़ होता है जान के अंदर, वो झट से जान के ऊपर गिर जाता है और उसे हग कर लेता है। जान जैसे उसका तो पूरा शरीर ही मान लो नम हो चुका था, उसका शरीर जैसे उसकी हाथ में ही छोड़ चुका था, वो शरीर पर थोड़ा ढीला हो चुका था इतनी ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज के बाद। ईबो इसे थोड़ा क्लोज करता है और उसे हग कर लेता है और उसकी फोrehead पे किस करता है और बोलता है, जान आई लव यू। जान कुछ नहीं बोलता, बस वो करता है। तभी ईबो कम से कम 30 मिनट, आधे घंटे बाद फिर दोबारा से वो हार्ड हो जाता है और वो जान से बोलता है, जान 1 more राउंड। तभी जान कहता है, प्लीज़ ईबो नहीं, मैं और नहीं कर सकता, मेरे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है करने की, प्लीज़ मुझे अपनी लोअर बॉडी फील ही नहीं हो रही है, प्लीज़ ऐसा मत करो, और हम हम करेंगे ना, हम क्यों होंगे। तभी वो कहता है, नहीं प्लीज़ मेरे को ज़रूरत है। तभी जान अपनी बिल्कुल कहते हैं ना एक ब्लीडिंग वाली आइज से कहता है, प्लीज़ मुझे अब नहीं करना, मैं थक चुका हूँ प्लीज़ ईबो। तभी ईबो कहता है, ओके पर हम कल करेंगे ना। तो जान वो क्या बोलता, अगर उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हाँ हम नहीं करेंगे, तब भी वो बचेगा नहीं और वैसे भी नहीं बचेगा, तो बस वो हाँ कह देता है। तो ये वो मान जाता है और उसे अपनी ओर खींचता है और उसे गले लगा लेता है और फिर से उसके फोरहेड पे किस कर कर वो सो जाता है। वो सोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और अब मैं अलोन नहीं रहूँगा, मैं अब अकेला नहीं हूँ,
तुम मेरे पास हो। जब जान ईवो की बातें सुनता है तो वो अपने मन में कहता है तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। तो हेलो गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा हॉट सा हमारा वांगशन का नाइट एक्टिविटी चली है। सो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको अच्छी लगती है स्टोरी तो प्लीज़ मुझे कमेंट और लाइक सब्सक्राइब करो। इससे मुझे पता चलता है कि आपको अच्छी लग रही है या नहीं। और मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं सही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको या नहीं, तो मैं आगे वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई भी मतलब मोटिवेट ही नहीं मिलेगा। सो मैं चाहती हूँ अगर आपको अच्छी लगती है या फिर बुरी भी लगती है तो मुझे कमेंट करें। अगर अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी तो मैं फिर आगे से वीडियो नहीं बनाऊँगी। सिंपल है, क्योंकि मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैं बहुत बिग फ़ैन हूँ वांगशन की। सो मैंने आई स्टार्ट मतलब सम स्टोरी शेयर विथ यू, दैट्स वाई। सो अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करें कि आपको कैसी लग रही है। सो बाय बाय, ओके, टेक केयर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ, ओके।